जॉन अब्राहम एक ऐसे एक्टर जो इंडिया के सबसे महंगे मॉडल हुआ करते थे। मेरा पहला जुनून, तुम मेरा पहला। जिन्हें करण जौहर कभी खुशी कभी गम से लॉन्च करना चाहते थे, मगर उन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया। जिस रॉक स्टार में काम करके रणबीर कपूर स्टार बन गए, वो फिल्म भी पहले जॉन अब्राहम ने साइन की थी। इनका फोर्स इतना भयानक कि विलन को मोटरसाइकिल फेंक कर मार दिया। एमबीए करके नौकरी करने वाला ये मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ये सब कैसे करता है, आइए जानते हैं। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्म 17 दिसंबर सन 1972 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्राहम जॉन है। मलयालम से आने वाले अब्राहम पेशे से आर्किटेक्ट थे। जॉन और उनके पिता का नाम तकरीबन सेम है। तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुद गर्ज सा है। ऐसा यूँ है दोस्तों कि मलयालम में उनके पिता का नाम बच्चों को सरनेम के तौर पर दिया जाता है। जॉन जब पैदा हुए थे तो उनका नाम फरहान था, मगर बैप्टाइजेशन के दौरान उनका नाम बदलकर जॉन कर दिया गया, जो कि उनके दादाजी का नाम था। तो इस तरह दोस्तों फरहान बन गए जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम की माँ फ़िरोज़ा ईरानी हाउसवाइफ हैं। जॉन अब्राहम की शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई। उन्होंने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की। जॉन अब्राहम आगे भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नार्सी मॉन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से एमबीए की पढ़ाई की। अपना तू रखना तू मेरे दिल का ये छोटा मोटा हक मार के गलती से गलती की। कॉलेज ख़त्म करने के बाद उन्होंने मीडिया प्लानर के तौर पर फर्म्स में काम करना शुरू कर दिया। इसी नौकरी के दौरान उनकी बॉस ने उन्हें एक सलाह दी, जिससे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने जॉन अब्राहम की कद काठी को देखते हुए उन्हें मॉडलिंग में हाथ आजमाने को कहा। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने एक मॉडलिंग कंपटीशन का नाम भी बताया। जॉन अब्राहम को आइडिया ठीक लगा। टाइम लगाए काइको, अरे बन जा मेरी बाइको, शादी मुंबई। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस कंपटीशन का फॉर्म भरा और उसमें हिस्सा लेने निकल पड़े। ये इवेंट था ग्लैड्रेक्स मैन हंट कॉन्टेस्ट, जो कि मॉडलिंग के लिहाज से इंडिया का सबसे चर्चित कॉन्टेस्ट हुआ करता था। कमाल की बात ये कि जॉन अब्राहम वो कंपटीशन जीतकर ग्लैड्रेक्स सुपर मॉडल ऑफ द ईयर बन गए। इसके बाद उन्हें इस इवेंट के इंटरनेशनल एडिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला, जो कि फिलीपींस में हो रहा था। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। दुनिया भर के मॉडल से भरे इस इवेंट में जॉन अब्राहम फर्स्ट रनर अप रहे। मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जॉन अब्राहम को लगातार मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने लगे। उन्होंने सिंगापुर, हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर के कई शहरों में मॉडलिंग की। देख ले, जाने मन, देख ले। मगर एक समय के बाद उन्हें लगने लगा कि वो चाहे कितने बड़े टॉप बन जाए, इंडिया में उन्हें कोई नहीं जानता। वो इंडिया में अपना नाम बनाने के ख्याल से अपने देश वापस लौटे। कुछ ही समय बाद वो इंडिया के हाईएस्ट पेड मेल मॉडल बन गए। इस फील्ड में उनकी सफलता को देखते हुए पंजाबी सिंगर जय बी ने उन्हें अपने गाने सुरमा के म्यूज़िक वीडियो में कास्ट किया। ये ऑडियो विजुअल फील्ड में ये उनका पहला काम था। इसके बाद वो पंकज उधास के गाने चुपके चुपके में नजर आए। चुपके चुपके
सखियों से वो। इस गाने ने उनका इंडिया में पॉपुलर होने के सपने को पूरा कर दिया। चुपके चुपके में जॉन अब्राहम को देखने के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफ़र आने शुरू हो गए। करण जौहर उन्हें अपनी फिल्म कभी खुशी कभी गम से लॉन्च करना चाहते थे, मगर जॉन अब्राहम ने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि जॉन अब्राहम को ऋतिक रोशन वाले रोल में कास्ट करने की बात थी, तो आप गलत हैं। करण जौहर जॉन अब्राहम को एक ब्लिंग एंड मिस रोल में कास्ट करना चाहते थे। ये किरदार था करीना के दोस्त रॉबी का। रॉबी बमुश्किल फिल्म के 3-4 सीन्स में नज़र आता है, सिर्फ उन सीन्स में जिसमें पू रोहन को जलाना चाहती है। जॉन अब्राहम के इनकार करने के बाद ये किरदार विकास सेठी ने निभाया था। मानिया आला दिल के शहर में अपन का बोल बोलो आला रे। जब ये सब चल रहा था तब जॉन अब्राहम ने किशोर नमित कपूर के यहाँ एक्टिंग क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। जॉन अब्राहम कुछ ही समय पहले अर्जुन रामपाल और डीनो मोरिया जैसे मॉडल्स फिल्मों में एंट्री मार चुके थे। खैर, जैसे ही जॉन अब्राहम का एक्टिंग कोर्स पूरा हुआ, उन्हें महेश भट्ट की लिखी फिल्म जिस्म में लीड रोल में कास्ट कर लिया गया। जादू है नशा है मदहोशियाँ। इस फिल्म में उनकी लीडिंग लेडी थी बिपाशा बासु। फिल्म तो कुछ खास चली नहीं, मगर अपने बोल्ड सीन की वजह से खूब चर्चा में रही। इस फिल्म में काम करने के लिए जॉन अब्राहम को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। आज के समय में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम अच्छे दोस्तों में गिने जाते हैं, क्योंकि दोनों गरम मसाला, हाउसफुल 2 और देसी बॉयज़ जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। मैं तेरा हीरो, हाँ हीरो, हाँ हीरो, मैं तेरा हीरो। दोनों के लाइफस्टाइल भी कमो बेश सेम ही है, मगर अक्षय कुमार ने अपने करियर के शुरुआती दौर में सिर्फ मसाला और एक्शन फिल्मों में काम किया, मगर जब वो थोड़े मैच्योर हुए तो प्रयोगधर्मी काम पर उनका फोकस बढ़ गया। इसी कड़ी में उन्होंने जानवर, संघर्ष और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2000 में दीपा मेहता अपनी एलिमेंट्स ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म वाटर बनाने जा रही थी। वाटर आर्ट सिनेमा के घेरे में आती है। इस फिल्म में शबाना आज़मी और नंदिता दास के साथ अक्षय कुमार को कास्ट किया गया था, मगर विवादों में फंसती फंसाती ये फिल्म भी रोक दी गई। 2005 में दीपा ने अपने इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया। इस बार फिल्म में लीजा रे और सीमा विश्वास मुख्य भूमिकाएं निभा रही थी। जो रोल अक्षय कुमार करने वाले थे वो जॉन अब्राहम को ऑफ़र हुआ। जॉन अब्राहम ने दोनों हाथों से इस मौके को लपका। वाटर बनकर रिलीज़ हुई और दुनिया भर में खूब सराही गई। और कौन तय करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा? आप। कनाडा की ओर से इसे ऑफिशियली बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर भेजा गया। वहाँ फिल्म नॉमिनेट तो हो गई, पर अवार्ड नहीं जीत पाई। जॉन अब्राहम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वाटर को रिप्रेजेंट करते हुए उन्हें दुनिया भर के दिग्गज फिल्मी लोगों के साथ ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी देखने का मौका मिला। वो अवार्ड जीतने नहीं, बल्कि कियानू रीव्स, ग्वेनेथ पैल्ट्रो और एंथनी हॉपकिंस जैसे एक्टर्स से मिलने गए थे। ख्वाबों ख्वाबों जागे सोए खोए खोए हम हैं जैसे यहाँ। मगर वहाँ जॉन अब्राहम के साथ एक ऐसा हादसा हुआ दोस्तों, जिससे उन्हें लगा कि वो वाकई दुनिया भर में पॉपुलर हो गए। जॉन अब्राहम जिस होटल में ठहरे थे वहाँ कोई हॉलीवुड एक्टर भी रुका हुआ था। उस एक्टर से मिलने के लिए उस होटल के बाहर जनता का भारी हुजूम उमड़ा हुआ था। ठीक इसी समय जॉन अब्राहम होटल से बाहर निकले और चारों तरफ से लोग उनका नाम चिल्लाने लगे। नस नस में मेरी नस नस में
रेंगती है तू ही मेरी नस नस में। जाहिर तौर पर वो भीड़ जॉन अब्राहम के लिए नहीं थी, मगर जॉन अब्राहम इस बात से खुश थे दोस्तों कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इतने सारे लोग उन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। जॉन अब्राहम फिल्मों में आने के बाद छोटे बजट के कैरेक्टर ड्रिवन फिल्मों में काम कर रहे थे। साया, पापा और एतबार इसी तरह की फिल्में थीं। इसके बाद जॉन अब्राहम को मिली वो फिल्म जिसने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उभरता हुआ स्टार बना दिया। यशराज फिल्म्स की संजय गढ़वी डायरेक्टेड फिल्म थी धूम। इस फिल्म में उन्होंने बाइक प्रेमी एक चोर का किरदार निभाया था जो कि फिल्म का विलेन था। कमाल की बात ये दोस्तों कि धूम इंडिया में बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म फ्रेंचाइजी की यूएसपी ही इसके विलेंस बन गए। जब भी धूम सीरीज़ की कोई नई फिल्म बनती, लोगों को ये जानने की उत्सुकता होती कि इस फिल्म में विलेन का रोल कौन करने वाला है। धूम के बाद जॉन अब्राहम फ़ायदे से मेनस्ट्रीम फिल्मों का हिस्सा बनना शुरू हुए। अपने करियर में आगे उन्होंने गरम मसाला, काल, फोर्स, रेस 2 और शूट आउट एड वडाला जैसी फिल्मों में नजर आए। आलो रे आलो, मानिया आलो, दिल के शहर में अपन का बोल बोलो। इम्तियाज़ अली ने जब रॉक स्टार पर काम करना शुरू किया, तब उन्होंने इस फिल्म के लिए जॉन अब्राहम को ही साइन किया था। अपने एक इंटरव्यू में जॉन अब्राहम ने इस बात की पुष्टि भी की थी, मगर फाइनली वो फिल्म रणबीर कपूर के साथ बनी रॉक स्टार की कास्टिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये भी है दोस्तों कि इस फिल्म की लीडिंग लेडी के लिए अनुष्का शर्मा ने भी ऑडिशन दिया था। वो तकरीबन फिल्म में हीर वाले रोल के लिए फाइनल हो चुकी थी, मगर एंड मौके पर उन्हें नरगिस फ़खरी से रिप्लेस कर दिया गया। खैर, हम जॉन अब्राहम की बात कर रहे थे। जॉन अब्राहम भले ही मुख्य धारा में आ चुके थे दोस्तों, मगर अभी उन्हें सोलो हीरो वाली फिल्मों में अपना दमखम साबित करना बाकी था। पिछले कुछ समय में सत्यमेव जयते, परमाणु और बाटला हाउस जैसी फिल्मों से उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया था कि वो अपने बूते हुई फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस बना सकते हैं। हमको रुला दिया 2012 में जॉन अब्राहम ने दोस्तों अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। इस प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली उनकी पहली फिल्म थी आयुष्मान खुराना और यामी गौतम स्टारर विकी डॉनर। इस फिल्म को खूब तारीफ मिली और बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स के तो क्या ही कहने। जॉन अब्राहम ने बताया था कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस इसलिए शुरू किया था ताकि वो अपने मन की फिल्में बना सकें। सिनेमा ने उनको जितना कुछ दिया है, बदले में वो भी सिनेमा को कुछ दे सकें। अपने प्रोडक्शन हाउस के तले वो अब तक मद्रास कैफ़े और परमाणु जैसी फिल्में बना चुके हैं। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के। जॉन अब्राहम ने बिपाशा के साथ अपना फिल्म डेब्यू किया था। उनके साथ वो 11 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बिपाशा बासु से अलग होने के बाद प्रिया रुंचल नाम की एक NRI लड़की से शादी कर ली उन्होंने, जिसका फिल्मों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जॉन अब्राहम की आखिरी रिलीज फिल्म थी मुंबई सागा।